ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान से ड्राइवर शिव नारायण के साथ घटी घटना। गाड़ी अनलोडिंग का इशू है और भाड़ा भी नहीं मिला शिव नारायण को, जिससे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जाने पूरा मामला है क्या। शिव नारायण जो बीकानेर राजस्थान से हैं, इनकी दो गाड़ियां हैं। एक की गाड़ी संख्या है RJ50GA3357 और दूसरी है RJ50GA2245। 10 सितंबर को बेलगांव कोल्हापुर महाराष्ट्र से ओलम एग्रो कंपनी का माल लोड करके चले थे। एक ट्रक में लगभग 50 किलो के हिसाब से 400 बोरियां थी, यानी दोनों गाड़ियों में, और लगभग 40,000 किलोग्राम का माल था। ट्रांसपोर्टर CTC कोल्हापुर साउदर्न कार्गो द्वारा ये माल लोड किया गया, जिसे लेकर जाना था पठानकोट आर्मी एरिया में, जो कमांडिंग ऑफिसर सप्लाई पठानकोट को डिलीवर करना था। राजगोली जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से माल चला था 10 सितंबर को, और लगभग 5 दिन के बाद माल पहुंचा पठानकोट आर्मी एरिया अपनी मंजिल पर, जहां ट्रक अनलोड होना था। ड्राइवर ने बताया कि वहां पहुंचकर उसकी गाड़ी का वजन धर्म कांटा पर करवाया गया। बोर्ड अफसर, मेंबर ग्रुप होल्डर तथा प्राप्ति का निर्गम विभाग के कर्मचारी जो आर्मी से संबंधित थे, उनके सामने गाड़ी की सील ठीक पाए जाने पर अनलोडिंग की कार्रवाई शुरू की गई। अनलोडिंग होते समय गाड़ी से जो चीनी की बोरियां उतारी जा रही थी, उनका निरीक्षण करने पर वे गीली पाई गईं। तो ड्राइवर की गाड़ी के चारों तरफ से बोरियां चेक की गईं, बीच तक खाली करवाकर चेक किया गया तो हर 15 से 20 बोरियों में से केवल 2 से 3 बोरियां ही ठीक पाई जा रही थी। बाकी बोरियां गीली अवस्था में पाई जा रही थी, यानी लगभग 85% बोरियां गीली पाई गईं। इन कारणों की वजह से चीनी की बोरियों को डिपो में स्टॉकिंग न करने योग्य बताया गया। इस वजह से माल अनलोड न किया गया, बल्कि जो माल उतरा भी था उसे भी वापस गाड़ियों में लोड करवा दिया गया। लेकिन ड्राइवर का असल संघर्ष तो इसके बाद शुरू होता है। जब ट्रांसपोर्टर को यह बात बताई गई तो उन्होंने बताया कि माल चेक करके भेजा गया है, पर ड्राइवर ने बताया कि लोड कराते वक्त माल को चेक नहीं कराया गया था। ड्राइवर को माल लोड करते वक्त बाहर बैठने को बोला गया और कहा गया कि कोरोना की वजह बताई जा रही है, और उन्हें नजदीक तक नहीं आने दिया गया और माल लोड कर दिया गया। ऐसे में गाड़ी ड्राइवर को कैसे पता लगेगा कि माल ठीक है या गलत है। ट्रांसपोर्ट टीवी तक जब ये खबर पहुंची तो हमने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की और कंपनी वालों से बात की। उन्होंने बताया कि माल उन्होंने सही लोड किया था, पर राजस्थान से जब गाड़ी निकलती है तो तापमान ज्यादा रहता है, फिर कहीं तापमान कम हो जाता है, कहीं बारिश भी होती है, तो माल खराब हुआ होगा। लगभग कंपनी वाले अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये माल लगभग 20 लाख के मूल्य का है। ड्राइवर के पहले दिन पहुंचने पर आर्मी एरिया में माल रिजेक्ट कर दिया गया था, और ट्रांसपोर्टर और कंपनी वालों से बात करते करते 5 दिन गुजर गए। तब तक गाड़ी माल के साथ वहीं खड़ी रही। 5 दिन गुजर जाने के बाद ड्राइवर का सब्र टूट गया, जो कि स्वाभाविक था टूटना, और उसने कंपनी वालों को कह दिया कि हम यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि इतने दिन ड्राइवर वहां रुके, उनका टाइम खराब हो रहा था, सो अलग डिटेंशन चार्जेस भी नहीं दिए जा रहे थे। तो उसके बाद ड्राइवर अपनी लोडेड गाड़ियां लेकर 26 सितंबर को बीकानेर वेयर हाउस में पहुंच गया और वहां पर सारा माल अनलोड कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी ड्राइवर की मुसीबत बढ़ जाती है। वेयर हाउस में पर गाड़ी माल का किराया 10,000 रुपए था, यानी 2 गाड़ियों का किराया 20,000 रुपए महीना। इसके बाद शिव नारायण ने कंपनी वालों को लीगल नोटिस भी भिजवाया इस बात के लिए कि अपना ये माल वो ले जाएं, जो किराया लगाया है, डिटेंशन चार्जेस है, और तय भाड़ा दे जाएं। माल ले जाने का भाड़ा जो तय हुआ था वो था 1,80,000 रुपए, जिसमें से 1,54,000 रुपए दे दिए गए थे एडवांस के तौर पे। 26,000 रुपए भाड़ा शेष था, और पठानकोट से माल सहित वाहन को वापस बीकानेर लाना पड़ा, जिसमें 45,000 रुपए खर्च आया। और यही नहीं, 10,000 रुपए मासिक किराया, और 18 सितंबर से 22 सितंबर तक वाहन खड़ा करने पर प्रतिदिन दिहाड़ी 5,000 रुपए है। ये सब मिलाकर 1,06,000 रुपए बनते हैं, जिसका नोटिस कंपनी वालों को दिया गया है। कहीं ना कहीं ये जायज भी है, क्योंकि ड्राइवर का हक है, उसने ये पैसे लगाए हैं। लेकिन कंपनी वालों का कहना है कि माल पूरा बिक जाने पर ही ये भाड़ा दिया जाएगा।
सोचने वाली बात यह है कि ड्राइवर को कंपनी के माल बिकने तक क्यों इंतजार करवाया जाए। ट्रांसपोर्टर से इस बारे में बात की गई तो पहले वे नहीं मान रहे थे, फिर ट्रांसपोर्ट टीवी की बात जब हुई तो वे पैसे देने को तो मान गए, पर माल सारा कहीं बिक जाने के बाद ड्राइवर ने कंपनी को नोटिस में 7 दिन का समय दिया है भाड़ा देने के लिए। लेकिन ट्रांसपोर्टर उल्टा ड्राइवर को ही धमका रहे हैं कि अगर कंपनी ने केस कर दिया तो ड्राइवर का कुछ नहीं बचेगा। हम आशा करते हैं कि हमारी इस खबर से कंपनी वाले ड्राइवर के दिल का हाल जाने और सही निर्णय ले। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।